स्टार्ट है। Assalamu alaikum students. Today we are going to talk about the presentation skills. पिछले लेक्चर में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि प्रेजेंटेशन जो है वो क्या होती है और कम्युनिकेशन और प्रेजेंटेशन स्किल जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट होती है. In the last lecture we have already discussed that what is the communication process means convey of the message from the sender to the receiver. Okay students, start again. In the last lecture we have already discussed about the communication process, that what is communication, how the process of communication has occurred and what are the components of the communication. Means हमने ये बात कही थी कि communication का मतलब है कि communication एक two way process है जिसमें एक इंसान अपना मैसेज जो है वो दूसरे इंसान तक पहुंचाता है. इसमें तीन मेन कंपोनेंट्स पे हमने बात की थी कि सेंडर, मैसेज और रिसीवर. ठीक है, सेंडर जो है वो मैसेज भेजता है, ठीक है, मैसेज वो ऑब्जेक्ट है जो ट्रांसफर होता है और रिसीवर उस मैसेज को रिसीव करता है. और यहाँ पर हमने बात की थी कि सेंडर जो है वो एक खास लैंग्वेज यूज करता है, उसमें एक मैसेज कंपोज करता है, वो मैसेज किसी मीडियम के थ्रू पास ऑन होता है. ठीक है, वो मीडियम इलेक्ट्रॉनिक मीडियम भी हो सकता है, वो आपका जो है वो ओवर वीडियोज भी हो सकता है. ठीक है, वो आपकी हवा, ये भी आपका मीडियम है. ठीक है, वायर है, वो भी आपका मीडियम है. और रिसीवर जो है जब वो उस मैसेज को रिसीव करता है तो उसे क्या करते हैं, डीकोड करता है या इंटरप्रेट करता है. ठीक है, तो इस तरह से आपकी कम्युनिकेशन जो है वो कंप्लीट होती है. और हमने कहा था कम्युनिकेशन दो तरह की होती है, एक होती है वर्बल और एक होती है नॉन वर्बल. ठीक है, अब वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हमने कहा था कि जो डिफरेंस है वो है बात करने का और बात ना करने का. एक कम्युनिकेशन है जिसे हम कहते हैं कि थ्रू द जेस्चर एंड बॉडी पोस्चर, यानी कि इशारों के जरिए जो हम बात करते हैं. हम किसी को बुलाते हैं, बुलाने के लिए हम कहते हैं ना कि इधर आओ मेरी बात सुनो. ठीक है, जैसे हम कहते हैं आपकी बॉडी पोस्चर या इशारों के जरिए आप जब किसी से बात करते हैं तो एक ये टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है, और दूसरी टाइप जो अल्फाज के जरिए बात करते हैं. ठीक है, लोगों को अपना मैसेज अल्फाज में, आवाज में कन्वे करते हैं. तो ये हमारा ऑल अबाउट द कम्युनिकेशन. और फिर जब हमने इसको ऑर्गेनाइजेशनल प्रोस्पेक्टिव में देखा था और हमने कहा था कि ऑर्गेनाइजेशन में जो कम्युनिकेशन है वो अपवर्ड कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन और डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होती है. ठीक है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या, जब आप अपने से लोअर लेवल एम्प्लॉइज के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो उसे डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं. जब सेम डेजिग्नेशन के लोगों से बात कम्युनिकेट कर रहे हो तो इसे हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहते हैं. जब आप अपने हायर अप से बात कर रहे हो तो इसको हम क्या कहते हैं, भला अपवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं. और कम्युनिकेशन के डिफरेंट टूल्स हैं जिनके ऊपर हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी. अगर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कोई बात कम्युनिकेट की जा रही है ऑन पेपर तो इसको हम कहते हैं मेमो. क्या कहते हैं, मेमो कहते हैं जब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन बात कम्युनिकेट होती है. और अगर आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन कोई इन्फॉर्मेशन कन्वे हो रही है इन द ऑफिशियल वे तो उसको हम कहते हैं लेटर. ठीक है, लेटर के थ्रू जो है वो कम्युनिकेशन हो रही होती है. तो दिस इज ऑल अबाउट द कम्युनिकेशन. उसी में हमने बात की थी कि कम्युनिकेशन यानी कि जब हम बात के जरिए कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, लिख के कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, तो उसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है प्रेजेंटेशन. ठीक है, लोगों को अपने आइडिया के बारे में बताना. ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंटेशन. इसका एक पूरा प्रोसेस है कि आपने अपनी बात को लोगों के सामने कैसे प्रेजेंट करना है फॉर द एस्पेक्ट ऑफ द पर्सनल ब्रांडिंग. क्योंकि पर्सनल ब्रांडिंग में आपने लोगों को जितनी अपने बारे में इंफॉर्मेशन आप दे सकते हैं, अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपनी पर्सनैलिटी के बारे में, तो लोग आपको आपके अल्फाज, आपके बॉडी पोस्चर, जेस्चर और फिजिकल अपीयरेंस से जज करते हैं. ऐसी है ना. तो इसके लिए हमें कॉन्फिडेंट होना तो जरूरी है ही है. बट व्हेन वी आर रेडी टू फेस द ऑडियंस, और जब हम ऑडियंस से बात कर रहे होते हैं और अपने आइडियाज ऑडियंस को बता रहे होते हैं, तो हमें क्या चीज़ की जरूरत होती है कि मेरा मैसेज प्रॉपरली कन्वे हो. जो मेरा मकसद है बात करने का वो बात दूसरों तक पहुंच जाए, कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है वो डिस्टर्ब ना हो, डिट्रैक्ट ना हो. ठीक है, तो उसके लिए मुझे स्मूथ प्रेजेंटेशन चाहिए होती है और स्मूथ ट्रांजिशन चाहिए होती है. तो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ योर प्रेजेंटेशन. जब आप ऑडियंस के सामने अपना आइडिया प्रेजेंट कर रहे हो
या कोई बात कर रहे हो तो उस बात का एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। उस स्ट्रक्चर को आपने कैसे मैनेज करना है उसके बारे में आज हमने बात करनी है। तो मूविंग टुवर्ड्स द पॉइंट, सबसे पहले बेटा जैसे हमने कल बात की थी कि यू मस्ट नो अबाउट द पर्पस ऑफ योर प्रेजेंटेशन। आपकी बात करने का मकसद क्या है, आपने प्रेजेंटेशन क्यों रखी है, ठीक है। आपने लोगों को अपने आइडिया के बारे में कुछ बताना है, आपने लोगों को अपने बिजनेस के बारे में कुछ बताना है, आप लोगों को अपने बारे में कुछ बताना चाह रहे हैं, आप लोगों को उनकी स्किल्स के बारे में कुछ बताना चाह रहे हैं। व्हाट इज योर पर्पस? सो द फर्स्ट थिंग इज दैट इफ यू वांट टू बिकम अ गुड प्रेजेंटर, ठीक है, और लोगों के माइंड में एक अच्छा इमेज बनाना चाहते हो, तो पहला काम क्या करना है, आपने क्या करना है भाई? हाँ जी, पहला काम क्या करना है? पर्पस बताना। यू मस्ट नो द एम ऑफ योर प्रेजेंटेशन। क्यों आप लोगों के सामने मौजूद हो, क्यों आप लोगों से बात कर रहे हो, ठीक है। द फर्स्ट फोकस पॉइंट इज दैट कि हमें अपने माइंड में पता होना चाहिए कि मैं यहाँ पे क्यों हूँ और मेरी प्रेजेंटेशन का पर्पस क्या है, क्यों मैं लोगों के सामने जो है मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जब आप लोगों से बात कर रहे होते हो तो आपका मकसद डिफरेंट होता है। आप किसी लेट से आप किसी पब्लिक स्पीकिंग प्लेटफॉर्म पे खड़े हो तो वहाँ पर आपका मैसेज जो है वो डिफरेंट होगा, और जब आप जो है वो किसी लोकल प्लेटफॉर्म पे खड़े हो तो आपका मैसेज डिफरेंट होगा। ऑफिशियल और अनऑफिशियल जब आप बात कर रहे हो तो आप डिफरेंटली लोगों को ट्रीट कर रहे हो और आपका पर्पस ऑफ प्रेजेंटेशन डिफरेंट होता है, ठीक है। इसी तरह सेकंड पॉइंट, टू whom आई एम प्रेजेंटिंग टू, मतलब यू मस्ट नो योर ऑडियंस। आपकी बात सुनने वाले कौन है इसका जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप प्रेजेंटेशन देने जाते हो या जब लोगों के सामने खड़े होते हो, पब्लिक स्पीकिंग में बात कर रहे होते हो, ठीक है, तो वहां पे क्या करना होता है, वी मस्ट नो कि मुझे सुनने वाले कौन है। तभी आपको इस बात का पता चलेगा कि व्हाट आई नीड टू टेल देम समथिंग न्यू, क्या नई चीज मैंने उनको बतानी है। जब मैं अपने ऑडियंस की एनालिसिस करूंगा, अपने ऑडियंस के बारे में मुझे पता होगा, तो बेटा ये दो चीजें हैं जिन पे मेरा फोकस होगा। नंबर वन, व्हाट दे ऑलरेडी नो। मुझे ये जानना है कि जो मैं अपनी चीज प्रेजेंट करने जा रहा हूं इसके बारे में मेरे ऑडियंस पहले से क्या जानते हैं। लेट्स टेक द एग्जांपल कि आप मेरे स्टूडेंट हो, हम पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट का कोर्स पढ़ रहे हैं। आज हमारा प्रेजेंटेशन स्किल्स के ऊपर दूसरा लेक्चर है। अब जब मैं लेक्चर आपको दे रहा हूं और आपके सामने बात कर रहा हूं तो मेरे पास दो एस्पेक्ट है कि ऑलरेडी आप इस टॉपिक के बारे में क्या जानते हो, ठीक है, और नई चीज मैंने आप लोगों को क्या बतानी है। अब ये मुझे कैसे पता है कि वी हैव ऑलरेडी टेकन द लेक्चर इन अ सीरीज, तो पिछली सीरीज में मुझे पता कि क्या बेसिक पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं और थोड़ा सा रीकैप हमने लेक्चर के शुरू में भी ले लिया कि हमने पिछले लेक्चर में किन किन चीजों पे बात की, ठीक है। तो ऑलरेडी क्या आप लोग जानते हैं ये मुझे पता है। अब दूसरा कि व्हाट दे नीड टू नो, अब और इनको मैंने क्या बताना है। अगर एक प्रेजेंटर को अपने ऑडियंस के बारे में ये दो बातें पता हो तो वो कॉन्फिडेंटली अपने ऑडियंस को डील कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो उस चीज पे ज्यादा फोकस नहीं करेगा जो वो पहले से जानते हैं। अगर वो यही बात को एक्सप्लेन करता रहेगा जो उनको पहले से पता, तो क्या करेगी ये बात उनको बोर कर देगी, ऑडियंस को बोर कर देगी, ऑडियंस अट्रैक्शन से उसकी बात नहीं सुनेंगे। तो टू गेट द अट्रैक्शन उसे क्या करना पड़ेगा, कोई नई चीज बतानी पड़ेगी जो उनको पहले से ना पता, ठीक है, तभी तो वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और इंगेज होंगे। क्लियर होगी बात? सो द थर्ड पॉइंट इज कि व्हाट इज द की मैसेज टू कन्वे। आप जो प्रेजेंटेशन के थ्रू मैसेज देना चाह रहे हो वो की मैसेज क्या है। आप ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करना चाह रहे हो, आप पर्सनल ब्रांडिंग, पर्सनल इमेज बिल्ड करना चाह रहे हो, आप ऑर्गेनाइजेशन का इमेज बनाना चाह रहे हो, आप अपने पर्सनल ब्रांड का इमेज क्रिएट करना चाह रहे हो, पब्लिक अवेयरनेस की बात करना चाह रहे हो, सोशल अवेयरनेस की बात करना चाह रहे हो, कम्युनिटी डेवलपमेंट की बात करना चाह रहे हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करना चाह रहे हो, किस मैसेज क्या देना है, अपने ऑडियंस को बतानी क्या चीज मकसूद है। अगर हमें ये नहीं पता होगा कि मेरा एक्चुअल जो है मैंने मैसेज क्या देना है, तो मैं सारी इर्द गिर्द की बातें कर लूंगा, जो मेन बात होगी स्किप हो जाएगी, ठीक है, जैसे बोलते हैं बीट अराउंड द बुश, बाकी सारी बातें होगी जो बात करनी थी वो रहेगी नहीं। तो ऐसा नहीं करना है। एक अच्छा प्रेजेंटर जो है वो जिस पॉइंट से शुरू करता है उसी पे एंड करता है,
ठीक है, लीड टू लीड नहीं लेता, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, दूसरे से तीसरे पे, तीसरे से चौथे पे, तो एंड में बात शुरू कहाँ से होती है और खत्म जाके कहीं और पे हो जाती है। ठीक है, तो अगेन हमने बार बार फोकस करना होता है कि कमिंग बैक टू द पॉइंट, कमिंग बैक टू द पॉइंट। ये वो हिंट होती है कि जो आपको बताती है कि हम मेरे बात करने का मकसद क्या है और मेरी हर एग्जाम्पल इससे रिलेट होनी चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास टाइम को मैंने बड़ा जहन में रखना है कि मेरी प्रेजेंटेशन का जो टाइम है, कितना वक्त है मेरे पास लोगों से बात करने का, कितने वक्त में मैंने उनको अपनी बात बतानी है, कितने वक्त में मैंने अपना मैसेज कन्वे करना है और कितने वक्त में मैंने उनसे फीडबैक लेना है, यानी कि क्वेश्चन आंसर सेशन रखना है। और मेरा क्वेश्चन आंसर सेशन कब कामयाब होगा? जब मैं मैसेज अपना प्रॉपरली लोगों को कन्वे कर चुका हूँ। लेट्स से अगर आप सेल्स डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और यू हैव टू मोटिवेट द पीपल टू बाय योर प्रोडक्ट, तो आप ये कैसे करोगे? जब तक आप लोगों को अपनी प्रोडक्ट के बारे में सारी चीजें प्रॉपरली कन्वे नहीं कर देते कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ माय प्रोडक्ट, व्हाई माय प्रोडक्ट इज मोर फिजिबल फॉर यू, व्हाई माय प्रोडक्ट इज मोर बेनिफिशियल फॉर यू, व्हाई आई एम सुपीरियर देन माय कंपेटिटर्स, व्हाई यू नीड टू बाय दिस प्रोडक्ट। अगर ये चार बातें आप उसे नहीं बता सके, या प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, इन बातों पे आप कन्वे नहीं कर सके अपने ऑडियंस को, तो आपका जो सेल्स का सेशन है उसका कोई फायदा नहीं होगा। बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो सेल्स सेशन करती है ना, पीएसओ वाले हैं, वो अपना मार्केटिंग सेशन करते हैं, अपना एक ब्रांड लेके आते हैं ऑयल का, उसको सामने रखते हैं, उसकी ब्रांडिंग करते हैं, ठीक है, उसके एड्स लगाते हैं, बैनर फ्लक्स पीछे लगा होता है, सामने ऑडियंस को बताया जा रहा होता है कि ये हमारा ब्रांड है, इसके ये फायदे हैं, इस प्रोडक्ट को हम इस्तेमाल करेंगे, ये इसकी कीमत है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, सारी चीजें बताई जाती हैं। 400 लोग बैठे हैं, अब 400 लोगों में से एक भी बंदा अगर आपकी प्रोडक्ट बाय नहीं करता या आपसे सवाल जवाब नहीं पूछता, तो आपका आउटपुट क्या रहा? जीरो। आपने जो होटल का अरेंजमेंट किया, आपने जो फ्लक्स के पैसे लगाए, आपने जो टाइम इन्वेस्ट किया, आपने डेस्टिनेशन पे जो इन्वेस्टमेंट की, अपनी ब्रांडिंग की, वो सारी खत्म हो गई। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मुझे अपनी अवेयरनेस कैंपेन को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो मुझे चार चीजों पे मेन फोकस करना है। व्हाट इज द एम ऑफ माय प्रेजेंटेशन, व्हाट इज हु इज माय ऑडियंस, ठीक है, व्हाट इज द प्रॉपर मैसेज नीड टू कन्वे, एंड द लास्ट वन, व्हाट इज द टाइम फ्रेम, ताकि मेरा ऑडियंस जो है वो बोर भी ना हो जाए और मेरा ऑडियंस जो है वो और भी ना समझे मेरी बातों को कि यार ये टॉपिक क्या है और बात क्या कर रहा है। ठीक है, उसको साथ साथ अपने साथ इंगेज करना है, उस सेशन को डिस्कशन सेशन बनाना है। ठीक है, अगर हम लेट से हम जो है ना एक कार्नेट ऑयल है उसकी हम ब्रांडिंग कर रहे हैं या उनकी बात कर रहे हैं लोगों से, तो हम लोगों से प्रेजेंटेशन के दरमियान ही आपने देखा होगा लोग उनसे उनके एक्सपीरियंस के बारे में पूछते हैं, क्या आपने इस प्रोडक्ट को पहले इस्तेमाल किए, अगर किया तो आपका इसके बारे में क्या एक्सपोजर रहा है। ठीक है, तो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन कि हमने जो है इस बात पे फोकस करना है कि आपके ऑडियंस इंगेज रहे आपके साथ और आपकी टू वे कम्युनिकेशन जारी रहे। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपका ऑडियंस बोर हो जाएगी, जब ऑडियंस बोर होगी तो क्या होगा, आपके आउटपुट जो है वो इफेक्ट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस साइड? यहां तक क्लियर है बात? ओके। So is that clear? Yes, yes, sir. Coming to the point number 2, there is a principle about the presentation which is known as ERS. ERS principle क्या है? जब हम presentation की बात कर रहे होते हैं, लास्ट टाइम हमने 3 V's of communication पढ़ी थी। क्या पढ़ा था? 3 V's of communication means verbal, vocal और visual। ठीक है, 3 चीजें पे हमने फोकस किया था कि ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन वर्बल, वोकल एंड विजुअल 3 तरीके से हम लोगों से कम्युनिकेट करते हैं।
तो यहाँ पे एक प्रिंसिपल है प्रेजेंटेशन में, उसे बोलते हैं ERS प्रिंसिपल। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? E स्टैंड फॉर एक्सप्लेन योर आइडिया। अपनी बात को एक्सप्लेन करें, अपने आइडिया को एक्सप्लेन करें, आप क्या कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं। ठीक है, हमने लास्ट में बात की थी कंपेलिंग स्टोरी, कि हर इंसान की, हर ब्रांड की अपनी एक स्टोरी होती है, अपनी एक कहानी होती है, ऐसी है ना। तो जब हम पर्सनल ब्रांडिंग यानी कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट में मेरी अपनी एक जो कंपेलिंग स्टोरी है, ठीक है, मेरी अपनी जो पर्सनल डेवलपमेंट है, उसमें इस चीज़ का बड़ा रोल है कि मुझे चीज़ों को एक्सप्लेन करना आता है या नहीं। मैं जो लोगों से बात कर रहा हूँ, क्या मैं प्रॉपरली उसको एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ? क्या मैं कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से, टॉपिक के लिहाज से, अपने कंपोनेंट के लिहाज से आपको सेटिस्फाई कर पा रहा हूँ? जो रिक्वायर्ड नॉलेज है, रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है, वो दे पा रहा हूँ या नहीं दे पा रहा हूँ? ठीक है, तो द फर्स्ट थिंग इज दैट एक्सप्लेन इट, यानी कि अपने आइडिया को एक्सप्लेन करें। नंबर 2, रीइंफोर्स इट, मतलब टेल द स्टोरी टू द पीपल अबाउट योर एक्सप्लेनेशन। आपकी जो एक्सप्लेनेशन है उसके बारे में लोगों को एक स्टोरी बताएं। यहाँ पे छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। कभी आप लोगों ने बेटा पार्ट्स ऑफ स्पीच याद किए? कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं? हाँ जी, कितने होते हैं? कौन कौन से? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। बोलो यार। हाँ जी, और कौन? किसी को रैंडमली नाम याद है? ऐसे ही ना। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, इस फार्मूले से आपको ये कभी नहीं भूलेंगे। कहानी क्या है? कहानी ये है कि एक शहर में बहुत सारे VIPs रहते थे। कौन रहते थे? VIPs रहते थे उस शहर के अंदर। मैं लिख रहा हूँ VIPs, ठीक है। VIP कौन होते? वेरी इंपॉर्टेंट पीपल, ऐसे ही है ना। VIPs एक शहर में रहते थे। तो एक दिन रमजान आ गया, तो रमजान का महीना शुरू हुआ, तो उन्होंने कहा यार हम ना एक अफ्तारी रखते हैं। क्या रखते हैं? अफ्तारी रखते हैं, और उसमें हमने शहर के सारे VIPs को बुलाना है। किनको बुलाना है? सारे शहर के VIPs को बुलाना है, लेकिन एक शर्त है कि जितने भी VIP आएंगे वो वुजू करके आएंगे। अफ्तारी में जो आ रहे हैं, वुजू के बगैर कोई VIP नहीं बैठेगा। एक ही शर्त उसने रखी थी। अब सारे VIPs जब अफ्तारी पे इकट्ठे हुए, तो उनमें एक VIP ऐसा था जिसने वुजू नहीं किया था, ठीक है। तो जब हम दोस्त बैठे होते हैं तो हम क्या करते हैं? हम शुगल में क्या कहते हैं? यार कोई वुजू ना करके आए तो हम कहते हैं यार तू नापाक बंदा है, ठीक है। तो अब वो VIP जो वुजू नहीं करके आया था, तो उन्होंने कहा कि भाई ये VIP है नहीं, ये नापाक VIP है। कौन है? नापाक VIP है। तो उन्होंने कहा कि नापाक VIP है, तो इसका मतलब है कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक ई और 9, ठीक है। नापाक VIP। अब वो नापाक VIP जो है वो क्या है? नाउन, एडजेक्टिव, preposition, आर्टिकल, एडवर्ब, कंजंक्शन, वर्ब, इंटरजेक्शन और प्रीपोजिशन। नापाक VIP। अब ये स्टोरी जो है ये सारी जिंदगी आपको नहीं भूलेगी। कोई भी बंदा आपसे पूछे कि मुझे फार्मूला बता दें, सबसे आसान तरीका बता दें पार्ट्स ऑफ स्पीच को याद करने का, तो आप फौरन से ज़हन में ये स्टोरी आ जाएगी, नापाक VIP, ठीक है। तो ये वो तरीका है अपनी बात को एक्सप्लेन करने का और उसके मुताबिक एक स्टोरी क्रिएट करने का। क्योंकि व्हाट इज द ह्यूमन साइकोलॉजी, कि हमें वर्बल, विजुअल और वोकल, 3 तरह की चीज़ों में सबसे ज़्यादा चीज़ें हमें क्या याद रहती हैं? या तो वो विजुअल हो या फिर वो वोकल हो। वोकल में भी क्या याद रहता है? स्टोरी, कहानियां बचपन में कितनी हम सुनते हैं, ऐसे ही है ना। तो हमें नंबर 1 क्या करना है? ERS प्रिंसिपल में क्या है? आपको अपना एक्सप्लेनेशन आती है, जो पॉइंट आप एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। नंबर 2, उसके साथ एसोसिएटेड कोई स्टोरी आपके पास हो, कोई केस स्टडी हो आपके पास। हम ये जो केस स्टडी मेथड पढ़ते हैं ना बेटा, इसका यही मकसद होता है कि आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल उस कॉन्सेप्ट के मुताबिक दी जा सके जो कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। थर्ड वन, समराइज इट। आपको अपनी प्रेजेंटेशन का कंक्लूजन या समरी बनाना आती हो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि जब हम बात करते हैं शुरू में तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट हमारे पास क्या होता है, हम आउटलाइन लेते हैं, उस आउटलाइन के मुताबिक हमने टॉपिक लिखे होते हैं, मैंने पहले ये बात करनी, दूसरी ये बात करनी, तीसरी ये बात करनी है, और फिर मैंने एंड में इसको समराइज करना। सो व्हाट इज द ERS प्रिंसिपल? एक्सप्लेन इट, रीइंफोर्स इट एंड समराइज इट। सो फॉर अ सक्सेसफुल प्रेजेंटेशन आपको बेटा ERS प्रिंसिपल पे फोकस करना है, ठीक है? तब आपकी प्रेजेंटेशन जो है सक्सेसफुल होगी, तब आप एक अच्छे सक्सेसफुल पब्लिक स्पीकर बन सकते हो, तब जाके आप अपना एक पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर सकते हो। क्लियर? यहां पे थोड़ी सी हम बात करते हैं कि व्हाट इज द मैप ऑफ द प्रेजेंटेशन। यही सारी चीजें इसको मैंने एक पिक्चर में समराइज कर दी है, ठीक है? दिस इज कॉल्ड समराइजेशन, जिसे हम वर्क फ्लो भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्क फ्लो भी कहते हैं। ये सारी लिखी हुई बातें मैंने एक डायग्राम में डाल दी, ठीक है? इसको हम बोलते हैं मैप। अब इस मैप पे सबसे ऊपर देखिए मैंने क्या लिखा है, इंट्रोडक्शन यानी कि ओपनिंग स्टोरी, ओपनिंग रिमार्क्स। बात शुरू करने से पहले मैंने बताना क्या है, आप लोगों को कैसे अट्रैक्ट करना है, इंगेज करना है, अपने साथ जोड़ना है, ठीक है? ये मेरे ओपनिंग रिमार्क्स होंगे कि ओपनिंग में मैं ऐसा, जिसे हम बोलते हैं हुक क्रिएट करना। क्या कहते हैं? डिजिटल वर्ड में से कहते हैं हुक क्रिएट करना, मतलब कि लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, अपनी बात की तरफ अट्रैक्ट करना, ठीक है? ऐसे क्वेश्चन रेज करना कि जिससे पता चले कि यार ये प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है, इसमें जो बातें डिस्कस होंगी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो मेरे ही रिलेटेड सारी बातें हैं, इसलिए मुझे बड़े गौर से सुनना है। तो ये पहले 5 मिनट ऑफ द प्रेजेंटेशन, जो 5 मिनट्स होते हैं, वो आपको बता देते हैं कि आपकी जो स्टोरी है वो क्या है और इस प्रेजेंटेशन में क्या होने जा रहा है। ठीक होगी बात? तो इसे बोलते हैं ओपनिंग स्टोरी या इंट्रोडक्शन। इसके बाद आप क्या करते हो, की मैसेज के ऊपर बात करते हो। ओपनिंग की आपने, उसके बाद की मैसेज के ऊपर बात की कि आज का हमारा टॉपिक जो है वो ये हो, ठीक है? अब ओपनिंग स्टोरी में लेट्स से मैं एक बात करता हूं कि आपने एक पेन किलर मेडिसिन उसको सेल करना है, ठीक है? और ऑनलाइन बेचना है, उसका आप एक वोकल ऐड बना रहे हो। तो सबसे पहले आप हुक क्रिएट करने के लिए क्या करोगे, लोगों को उनके पेन पॉइंट बताओगे। क्या? लेट्स से जी आपके जोड़ों में दर्द है, क्या आप जो है वो इस तकलीफ से गुजर रहे हैं, क्या आपसे सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी जा रही, क्या आपसे प्रॉपर बैठा नहीं जा रहा, क्या आपके घुटनों में शदीद दर्द रहता है, क्या आप जो है वो सही तरह चल नहीं पाते हैं। ये हम पेन किलर की बात कर रहे हैं। तो अब अगर किसी के जोड़ों में दर्द होगा तो वो कहेगा यार ये तो मेरी बात कर रहा है, तो मुझे तो ये चीज़ चाहिए। अगर किसी से सही तरह बैठा नहीं जा रहा, ये चारों पांचों सवालों के जवाब जिसके अगर ये सिंबल होगी वो फौरन से अट्रैक्ट हो जाएगा, यार ये मुझे कोई अच्छी बात बताने लगा मेरे बारे में, जो मेरे दर्द को राहत प्रोवाइड करेगी। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं ओपनिंग स्टोरी, यानी कि हुक ऑफ योर प्रेजेंटेशन, जो ऑडियंस के पेन पॉइंट को डिस्कस करती है। क्लियर होगी बात? ठीक है? इसी तरह अगर आप लेट से हम कोई ईमेल पढ़ते हैं ना, तो ईमेल के अंदर लिखा होता है कि इफ यू आर वॉन्डरिंग अबाउट योर ऑनलाइन बिजनेस और इफ यू आर वरीड अबाउट योर ऑनलाइन प्रेजेंटेशन और ऑनलाइन स्किल डेवलपमेंट और ऑनलाइन पर्सनल ब्रांडिंग, यू आर ऑन द राइट पेज। ये मैसेज लिखा होता है, ठीक है? अब इसमें पहले क्या बताया उन्होंने कि हर वो बंदा जो पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में जानना चाह रहा है या अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में जानना चाह रहा है, तो पहले उसकी परेशानी को बयान किया गया कि अगर आप इससे परेशान हैं कि आप ऑनलाइन अपना पर्सनल ब्रांड कैसे बना सकते हैं, या आप इस बात से परेशान हैं कि आप अपने बिजनेस को कैसे बढ़ा सकते हैं, या आप ये जानना चाह रहे हैं कि आप ऑनलाइन बिजनेस कैसे कर सकते हैं, या आप ये जानना चाह रहे हैं कि आप सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर कैसे बन सकते हैं। ये 4-5 क्वेश्चन है। अब ये चारों कैटेगरीज के लोग जब ये क्वेश्चन सुनेंगे तो फौरन से अट्रैक्ट होंगे कि यार आगे वाली बात जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो आगे वाली बात क्या होगी कि टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट हाउ यू कैन बिकम अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, ठीक है? हाउ यू कैन डेवलप योर डिजिटल ऑनलाइन बिजनेस, हाउ यू कैन सक्सेसफुली अर्न योर फर्स्ट इनकम। ये मेरा आज का टॉपिक मैंने बता दिया। हुक क्रिएट की मैंने, ठीक है? हुक क्रिएट की मतलब इंगेज किया ऑडियंस को, उनका पेन पॉइंट मैंने बताया उनको कि उनके पेन पॉइंट क्या है, फिर साथ ही मैंने अपना टॉपिक बता दिया कि आज मैं किस चीज पे बात करने जा रहा हूं, ठीक है? अब जैसे ही मैंने टॉपिक बताया
फिर टॉपिक को मैंने बाइफरकेट कर लिया। ऊपर जो मैंने सवाल 4 किए थे उन सवालों के मुताबिक अपने आइडियाज को आइडिया 1, आइडिया 2, आइडिया 3, क्योंकि हर सवाल को एड्रेस करना है ना। मैंने भी क्या सवाल किए थे कि आप अपना पर्सनल ब्रांड ऑनलाइन कैसे बना सकते हैं, आप अपना ऑनलाइन बिजनेस कैसे चला सकते हैं, आप अपनी बिजनेस डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, आप अपना पर्सनल ब्रांड कैसे बना सकते हैं। ये 4 सवाल थे। इन्हीं के मुताबिक मैंने 4 आइडियाज यहाँ पे अपनी प्रेजेंटेशन में डाले हुए थे, ठीक है। और मैंने हर सवाल का जवाब दिया कि अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या स्किल सीखनी पड़ेगी। ऑनलाइन बिजनेस करने को ई कॉमर्स कहते हैं। ई कॉमर्स करने तो आपको शॉपिफाई आना चाहिए, आपको दराज आना चाहिए, आपको अमेजोन आना चाहिए, आपको ईबे का पता हो, इट्से का पता हो। ये वो प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आप जो है वो ये काम कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन पर्सनल ब्रांडिंग करना चाहते हैं, अपना ब्रांड, अपनी इमेज बनाना चाहते हैं ऑनलाइन, अपने आप को ऑनलाइन लोगों के सामने लेके आना चाह रहे हैं, तो आपको सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। आपका व्हाट्सएप बिजनेस होना चाहिए, टिकटॉक बिजनेस होना चाहिए, लिंक्डइन बिजनेस होना चाहिए, इंस्टाग्राम बिजनेस होना चाहिए, फेसबुक बिजनेस होना चाहिए, स्नैपचैट बिजनेस होना चाहिए। ये सारे बिजनेस अकाउंट्स आपके होना बहुत ज्यादा जरूरी है इफ यू वांट टू बिल्ड योर ओन बिजनेस ब्रांड एंड पर्सनल ब्रांड। अगर आप सर्विस बेचते हैं, यानी कि अपने आप को बेचते हैं, अपनी कंसल्टेंसी की सर्विसेज देते हैं, तो भी आपके सारे बिजनेस अकाउंट होना चाहिए। व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट, इंस्टाग्राम बिजनेस अकाउंट, फेसबुक बिजनेस अकाउंट, स्नैपचैट, टिकटॉक और इंस्टाग्राम और जीमेल बिजनेस अकाउंट, ये सारे के सारे अकाउंट्स आपके होना बड़ा जरूरी है अगर आप अपने पर्सनल ब्रांडिंग में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीजें जब मैं उनको बताऊंगा तो उनको उनके सवालों के जवाब 1 by 1 विद एग्जाम्पल मैंने देने। जब मैं ऑडियंस को पेन पॉइंट बता के मैंने मोटिवेट किया और मेरे टॉपिक में जब वो आ गए, तो फिर मैंने उनके सवालों के जब जवाब दिए तो वो मेरे साथ इंगेज रहेंगे। ऐसे है ना, मेरी बात वो इंटरेस्ट से सुनेंगे। अगर मैंने उनके सवालों को छोड़ के अपनी कहानी सुनाना शुरू कर दी तो वो कहेंगे यार ये ऊपर इसने क्या बताया था, अब प्रेजेंटेशन में क्या बात कर रहा है। सेम गोज टू द यूट्यूब वीडियोस, थंबनेल क्या लगा होता है और अगर बात कुछ और हो रही होती है। ऐसी है ना, थंबनेल बड़ा अट्रैक्टिव सा बना के लगाया होता है और बड़ा थंबनेल देखता है क्योंकि ऊपर कवर तो थंबनेल का ही है। जब बंदा वीडियो को क्लिक करता है तो अंदर वो अपनी कहानी शुरू कर देता है। तो ये है डिस्ट्रैक्शन। तो प्रेजेंटेशन में ये नहीं चलती है, स्टिक टू द पॉइंट रहना है आपने। और जब आपने अपने आइडियाज बताने हैं बेटा, फिर उसको आपने क्या करना है, एंड में समराइज यानी कि कंक्लूड करना है आपने। और इस कंक्लूजन में आपने उनको वे फॉरवर्ड बताना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या बताना है? वे फॉरवर्ड बताना है। लेट्स टेक द एग्जांपल, एक IDM एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑनलाइन लोगों को डिजिटल मार्केटिंग सिखाती है। उनका एक फ्री सेशन होता है, ठीक है, और उस फ्री सेशन की वो फीस भी चार्ज करते हैं मालूमात अगर लोग ज्यादा हो, ठीक है। तो उनका एक सेशन होता है। लास्ट टाइम उनका एक सेशन था, उन्होंने इस सेशन की फीस रखी हुई थी लेट्स से 500, ठीक है। 500 पे करें और उनका सेशन लें। मैंने उनका फ्री सेशन लिया हुआ। फ्री सेशन में क्या था, उन्होंने फ्री सेशन में पूरी ये बात की, पेन पॉइंट उन्होंने बताए, आइडियाज बताए, ठीक है, और कंक्लूड किया, समराइज किया, और एंड में उसने बताया कि अगर आप इसका एडवांस कोर्स करना चाहते हैं तो उसकी फीस है 30,000, ठीक है। और अगर आप अगले आधे घंटे में ये फीस पे कर देते तो आपके लिए वो फीस है 10,000। ये क्या चीज है? अपने कोर्स को बेचने का तरीका है ना। पहले आपके पेन पॉइंट पकड़े, आपको अपने प्लेटफॉर्म पे ले आए, सारी चीजें आपको उसके बारे में बता दी, जो इंट्रो की बेसिक चीजें, थ्योरेटिकल चीजें हैं, सारी आपको एक्सप्लेन कर देंगे। डिजिटल मार्केटिंग फेसबुक पे होती है, फेसबुक पे इस तरह ऐड बनता है, इस तरह ऐड चलता है, इतने पैसे लगते हैं, इतना बजट होता है, ये आपका जो है ना वो कंपेन हैंडल होता है, इससे यहाँ से कंपेन चलती है, इतनी तरह की कंपेन होती है, ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, ये सारी चीजें बता दें। अब ऐड रन कैसे करना है, वो करना है तो आपको 30,000 पे करें। अगर अगले आधे घंटे में देंगे तो 10,000 देंगे, अपने कोर्स में रजिस्टर हो जाए। हम आपको क्या करेंगे, कंपेन से लेके कस्टमर अचीव करने तक, पहला ऑर्डर लेने तक हम आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। ये आपका वे फॉरवर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप कंक्लूड कर रहे होते तो उसके अंदर आपने ना सिर्फ समरी बतानी होती है, रिकमेंडेशन भी देनी होती है और वे फॉरवर्ड भी बताना होता है कि फ्यूचर में आप इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे इससे फायदा उठा सकते हैं। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Any question from your side regarding today's topic? प्रेजेंटेशन स्किल और कम्युनिकेशन स्किल्स के हवाले से कोई आपका सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं।
मज़ीद इससे रेलिवेंट जो वीडियोस हैं वो ऑलरेडी हम अपने प्लेटफॉर्म पे ऐड अप कर चुके हैं, ठीक है। 1 बाय 1 आप लोगों को वो वीडियोस जो लेक्चर हैं वो एडिट फॉर्म में मिल रहे हैं, वहाँ पे रिकॉर्ड आपके पास मौजूद है। डिस्क्रिप्शन में मज़ीद जो रेलिवेंट लिंक्स हैं वो मैं ऐड कर रहा हूँ, तो वहाँ से आप डाटा कलेक्ट जो है वो कर सकते हैं और अपने नॉलेज को बेहतर कर सकते हैं। द पर्पज़ ऑफ दिस प्लेटफॉर्म एक्चुअली इज़ टू डेवलप योर सेल्फ, योर पर्सनल ब्रांड एंड योर स्किल्स, ठीक है। इससे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप डाटा कहीं जहाँ मर्जी से आपको प्रॉपर डाटा मिलता है वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द प्राइम ऑब्जेक्टिव इज दैट कि हम अपने आप को ग्रूम करें और हमारी सोशल मीडिया अपेयरेंस हो और हमारा अपना पर्सनल ब्रांड हो। पर्सनल ब्रांड मतलब हमारा अपना एक इमेज हो लोगों के सामने, और ये अभी से हम स्टार्ट करेंगे तो हम अपनी फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुँचते पहुँचते अपने बहुत सारे ऑडियंस जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। हाँ जी, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्लास में किसका जवाब देना चाहेगा जी? सर, हम जब अपनी ऑडियंस सेलेक्ट करेंगे कि अगर हम बिजनेसमैन हैं और अगर हम किसी बिजनेस जो सीनियर बिजनेसमैन हैं उन्हें अगर अपना प्रोडक्ट बता रहे हैं तो हम ये जानते होंगे कि वो इस बिज़नेस के बारे में वो पहले से ही होना रखते हैं। तो हम इसी तरह जब हम ऑडियंस सेलेक्ट करते हैं हम उस टाइम वो जान लेते हैं कि वो उनका क्या नॉलेज है, ठीक है। बेसिक बेटा ये कि कॉमन सेंस की बात होती है। लेट्स से मैं एक ब्रांड के बारे में प्रेजेंटेशन देने जा रहा हूँ, मैं सेल्स मैनेजर हूँ, ठीक है। लेट्स टेक द एग्जांपल, एक मेडिसिन है, पेस्टिसाइड है, उसके बारे में मैंने प्रेजेंटेशन देनी है, ठीक है। अब जब मैं प्रेजेंटेशन देने जाऊँगा तो मेरे सामने बैठे होंगे किसान, ऐसे है ना। अब उनमें कुछ लिटरेट होंगे, कुछ इलिटरेट होंगे, यानी कि कुछ पढ़े लिखे होंगे, कुछ पढ़े लिखे नहीं होंगे। जब मैं अपनी प्रोडक्ट के बारे में, अपनी पेस्टिसाइड के बारे में उनको बताऊंगा तो उनमें कुछ ऐसे होंगे जो ऑलरेडी उस पेस्टिसाइड को यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। अगेन यहाँ पे स्ट्रेटजी क्या है कि क्या आपकी प्रोडक्ट नई है और आप नई मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं, या आपकी प्रोडक्ट पुरानी है और नई मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं, या आपकी प्रोडक्ट भी पुरानी है और मार्केट भी पुरानी है, वहाँ पे आप जाकर प्रेजेंटेशन दे रहे हो। किस वे में आप अपनी प्रोडक्ट को लेके जा रहे हो। अगर तो प्रोडक्ट भी नहीं है और ऑडियंस भी नहीं है तो फिर मुझे पहले से पता होना चाहिए कि इनको पहले इस प्रोडक्ट के बारे में कुछ नहीं पता, सिर्फ कंपेटिटर के बारे में पता है, तो मुझे उस लिहाज से अपने प्रोडक्ट को उनको एक्सप्लेन करना है। अगर मेरी प्रोडक्ट पुरानी है और मार्केट नहीं है तो मुझे इतना पता होना चाहिए, क्योंकि मेरी प्रोडक्ट बड़े अरसे से चल रही है, तो कहीं ना कहीं से इन्हें मेरी प्रोडक्ट का नाम और उसके कंपोनेंट के बारे में पता होगा, कुछ पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक भी इनके पास होगा, तो मुझे इनके वो पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक को क्लियर करना है। अगर मेरी प्रोडक्ट भी पुरानी है और मार्केट भी पुरानी है तो इसका मतलब क्या है कि लोग पहले से मेरे प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, अब मेरे ब्रांड के बारे में कुछ नेगेटिव कमेंट्स आना शुरू हो गए, तो मुझे उस नेगेटिविटी को क्लियर करना है और लोगों को बताना है कि मेरी प्रोडक्ट में मैंने ये इनोवेशन की है, ये नई चीज़ मैंने ऐड की है, फार्मूला मैंने चेंज कर दिया, उसके अंदर ये मैंने चीज़ें ऐड कर दी हैं, ये पहले नहीं थी अब ये ऐड हो गई है, तो अभी आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। तो डिपेंड अपॉन कि मैं मेरी प्रोडक्ट किस स्टेज पे है और मैं किस मार्केट में उसको लेके जा रहा हूँ, तो उसके मुताबिक जब मेरे ऑडियंस होंगे तो मुझे बात करते हुए ऑडियंस के बारे में पता होगा कि मेरे ऑडियंस पहले से इसके बारे में क्या जानते हैं। क्लियर होगी बात? ऑडियंस का माइंड सेट पर मैटर करता है। यस, द मेन इंपॉर्टेंट ये चीज़ है आपका माइंड सेट आपने बनाना होता है। आप लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं ना, तो इकट्ठा करने के दो तरीके होते हैं। एक रेफरल से इकट्ठा करते हैं, जैसे हम देहातों में करते हैं, यार उसको बुला लो, उसको बुला लो, यार एक वो बंदा आ रहा है उसकी मैंने बात करवानी है बस, तो लोग आए एक दूसरे के रेफरल से आ जाते हैं, उनका अपना पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होता, ऐसे ही है ना। एक होता है आप गाँव में या किसी भी जगह ऐलान कर देते हो कि यार आई चेकअप के लिए डॉक्टर्स आ रहे हैं, किसी ने अपना आई चेकअप करवाना है, फ्री मेडिकल कैंप लगा हुआ, तो लोग अपनी खुद ब खुद अपने आई चेकअप करवाने आ रहे होते हैं। एक जगह आप क्या करते हो, इवेंट क्रिएट करते हो फेसबुक के ऊपर और उस इवेंट को आप चला देते हो, अवेयरनेस क्रिएट करना शुरू कर देते हो कि फ़लाँ डेट को फ़लाँ जगह हम ये सेमिनार करने जा रहे हैं, तो ऑडियंस वहाँ पे खुद ब खुद पहुँच जाती है। अब अगर ऑडियंस बुलाई गई है रेफरल से, तो मुझे एज अ प्रेजेंटर पता होना चाहिए कि भाई इनको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इनको मोटिवेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो किसी के कहने पे आया ना, मुझे तो नहीं जानते ये लोग। और अगर लोग अपनी मजबूरी की वजह से आए हैं, यानी कि मैं डॉक्टर हूँ और मुझे पता कि अपनी आंखों का फ्री चेकअप करवाने आए हैं, तो
तो उनसे मैंने कैसे बात करनी है, उनको मैंने क्या बेचना है, इसकी एक अलग कहानी है। और अगर लोग जो हैं वो तीसरी सिचुएशन में हैं कि मैंने इवेंट क्रिएट किया था और उस इवेंट में मैंने मार्केट किया था और मार्केटिंग के नतीजे में लोग आए हैं, ठीक है, तो उसको मुझे पता है कि मेरी प्रोडक्ट की अवेयरनेस ऑलरेडी लोगों तक पहुंच चुकी है, अब मैंने इनको मोटिवेट करना। तो डिपेंड अपॉन द मैटर और मार्केट सिचुएशन के मैं किस लेवल पे क्या बात। इज दैट क्लियर? यस सर। थैंक यू।